आगे आंसर। चलो पूछना स्टार्ट करूं। सीधा बैठ, पूरी तरीके से सीधा बैठ जा, हाथ पैर सब सही कर। हाँ चलो। हाँ भाई, 117 का आंसर बोलेंगे डी ना। चलो कितने लोगों से बन गया डी? कृष्णा, हाँ प्लीज हैंड्स डाउन। कृष्णा से बना? ओके, विनी से बना? क्यों नहीं बना विनी? तो बनाओ फटाक से, इधर बना? नहीं बना क्यों? क्लास में नहीं था? चलो। हे कृष्णा, बी सिंसियर, फटाक से बनाओ, टाइम नहीं है अपने पास। इधर अंजलि से बना कि नहीं? हाँ हाँ, फॉर्मूला कौन सा लगाना है थोड़ी देर में बताता हूं। और कितने लोगों से नहीं बना? बन गया? हाँ। 117 का आंसर कितने लोगों का आया बॉयज में बताएंगे पहले, ओनली बॉयज। एक का बस आया और किसी का नहीं आया। ए मी का थोड़ा शांत रहे। बॉयज लोग केवल बताएंगे क्या 117 का कितने लोगों का आंसर आया। केवल आया डी। कैसे आया? कैसे? एनपी का की रूट क्यों करेंगे? रूट क्यों करेंगे भाई? नहीं सॉल्व किया कि नहीं, ईमानदारी साथ बोल, सुन के नहीं बोलना है। आधा आधा सॉल्व किया? चलो कोई बात नहीं, आ गया। हाँ ओके ओके ओके, ऐसा टुकड़े में सॉल्व नहीं करना है भाई, अपने को पूरा चाहिए परफेक्शन। बॉयज में बोल रहा हूं, गर्ल्स में ये बताएंगे कितने लोग का आंसर आया। 1 2 3 4, और 4 लोग का बस आया ना। हाँ हैंड्स डाउन करेंगे। और प्लीज अब ध्यान से सुनेंगे, कोई डिस्कस मत करो। कृष्णा शांत बैठ, नहीं तो वहां से उठा दूंगा तेरे को और सबसे पीछे बैठाऊंगा कृष्णा के पास। कृष्णा कृष्णा, चलो भाई ध्यान दो। अरे कृष्णा कृष्णा दो नाम तो हो गए ना। ओके कोई बात नहीं। हाँ प्लीज फोकस करेंगे। पहले ये देखेंगे भाई क्या क्या बोला गया। मीन हमारा कितना दिया हुआ है? मीन का फॉर्मूला अपने को पता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, पहली बात ये। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन पी क्यू, ये होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। और मुझे अगर सॉल्व करना है और मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ एन निकालनी है तो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भी नहीं, ठीक है। ध्यान दो पढ़ाई में। एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोल। एक मिनट, एक मिनट इसको कंप्लीट करने दे। टाइम एकदम रुक जा रहा है ना, रुक जाओ सबके लिए थोड़ा सा। नहीं लास्ट में करूंगा, तेरा पर्सनल डाउट है क्योंकि। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक 1/10 किधर से आया? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या किया था पहले बोल। हाँ ठीक है, एन इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4। हाँ हाँ, एन की वैल्यू कौन किधर चला गया था? हाँ हाँ, तो 16 16 16, हाँ तो वही तो करेंगे ना। एक मिनट कोई बात नहीं, इसको साइड करते हैं। ये एनपी से बस 10 कैसे निकालेगी? तो एनपी से 100 कैसे निकालेगी अचानक से 100 10? ये 1/10 किधर से आया? ए भाई, यहां से यहां तेरे को क्या करना है, यहाँ पे एन और पी की वैल्यू निकालनी है, अच्छे से सिंपली वैसे सॉल्व कर जैसे 26 नंबर क्वेश्चन सिस्टमेटिक वैसे सॉल्व की थी, रटना नहीं है अपने को कुछ भी। हाँ बता रहा हूँ जब क्या करी थी, अब सुन 26 में खतरनाक डाउट पूछती लड़की। हाँ इधर ध्यान देख, सबसे पहले तेरे को एन और पी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? एनपी की जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एनपी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है भाई सबको? हाँ तो एनपी की जगह में 10 पुट करो और ये आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 9। कोई कंफ्यूजन की बात? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/10। अगर Q इज इक्वल टू 9/10 है तो P क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दू। 1/10 कैसा है सबको पता है कि नहीं? एक मिनट, अंजलि बताएगी कैसे आया 1/10।
हे आवाज नहीं, हाँ नहीं पता, एक मिनट पूजा यादव प्लीज शांत रहेंगे। हाँ 10 कैसे आया, 1/10 कैसे आया, क्यू की वैल्यू ए, आवाज नहीं, प्लीज ज्यादा हंसो मत, मेरे को बार बार रोकना ना पड़े। 9/10 आ गया, ठीक है, 1/10 कैसे आया, ए भाई यार तुम लोग ना समझ क्यों नहीं रहे, शांत रहो थोड़ा सा, ज्ञानी मत बनो, पूछूंगा साला एक क्वेश्चन नहीं बता पाते हो। हाँ बोलो, हाँ ठीक, हाँ विनाश ये क्वेश्चन ये पी की वैल्यू कैसे आया, पी बस, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता है कि नहीं, पता है, तो सेंस लगाओ, वो भी कॉमन वाला, क्यू इज इक्वल टू 9/10 है, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/q होगा, तो यही चीज हुआ है, 1/1 माइनस क्यू की वैल्यू 9/10, सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब थोड़ा सा माइंड को थोड़ा स्पीड करो, ठीक है, चलो तो ये 1/10 आ गया इधर, है ना, पी की वैल्यू आ गई। अब यहां से ऑब्वियस सी बात है, मीका का डाउट देख भाई, ये पी की वैल्यू पहले निकालेंगे, हाँ पी की जगह में पुट करेंगे, तो n मल्टीप्लाइड बाय 1/10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब तू क्लियर ये नहीं बता पा रही थी कि 1/10 कैसे आएगा, जरूरी नहीं है हर बार 1/10 ही आए, और है ना, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 100। हाँ जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, रिलैक्स, रट के न पढ़ो बस। ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन की बात, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, हाँ विनी को समझ में आया, हाँ बोल यार, ये 3 नहीं, वो एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को 3 दिया, ये ऊपर, हाँ यहाँ पे 3 कैसे आया, फॉर्मूला तेरा n+1 मल्टीप्लाइड बाय पी, एन पी की वैल्यू आ गई थी, नहीं n+1 मल्टीप्लाइड पी की वैल्यू आई थी तेरी, 4 आया था, और ये 4 इंटीजर है कि क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, इंटीजर का कंडीशन ये था कि इसके दो मॉड वैल्यू हो जाएंगे, अगर इंटीजर आएगा इसकी वैल्यू मतलब इसके दो मॉड वैल्यू हो जाएंगे, पहला तो जो आया वही होगा, और दूसरा आ जाएगा एक कम, 4 में -1 कर दे 3, वो कंडीशन अपन देखे थे। चलो मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है, सब चीज लिखाने के बाद भी बहुत सारे लोग को डाउट रहता है, तो मेरे को बार बार पूछना पड़ेगा ऐसा लग रहा है ना, नहीं थोड़ा टाइम वेस्ट जरूर होगा मतलब, लेकिन फिर भी लोग सीखेंगे तो सही एटलीस्ट, ठीक है, ये क्लियर बात समझ में आई। अच्छा 114 नंबर, 114 नंबर क्वेश्चन में प्लीज आंसर बताएंगे मेरे को, सी है आंसर, क्या सबका आंसर आया, आ गया सबका आंसर, ओके, किसी को डाउट है इसमें, 117 में डाउट है, क्या डाउट है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एनपी तुम्हारा मीन है ये पता है तुमको, तो ये मीन का वैल्यू कैसे 10 होगा ये बोल रही है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अलग से क्या निकालें, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्लियरली वो पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, क्या क्या निकालना है ये समझ में आया एन, हाँ और यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ गया, बस इतना ही सीखना है अपने को, इतना ही सीखना है, ऑल क्लियर, कौन सा 114, चुप रहना 2 मिनट, क्या बोल रहे हैं तू पहले सीधा बैठ, बताता हूँ अभी 2 मिनट, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुंह उठा के नहीं आना है और बैठना है, ध्यान देंगे, हो गया, आंसर बोल, हाँ मीन का फॉर्मूला बोल, है एनपी, हाँ वेरिएंस का फॉर्मूला बोल, खुद से किया है, ठीक, नहीं नहीं वो क्या पता अब देख के लिख दिया होगा तो, रिलैक्स, हाँ और बाकी लोग, हो गया, हाँ अंजलि से बना, विनी से बना, 114 नंबर क्वेश्चन, विनी से बना, क्या तुम लोग हर समय बनाते रहते हो क्या, कंप्लीट आंसर देते ही नहीं हो, हाँ स्नेहा बेहोश, बना आंसर आया, नहीं बन रहा है, एक मिनट नहीं बन रहा है ना, ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे सब लोग एकदम फोकस होकर ध्यान देंगे, जिनसे बन रहा है ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा है इधर ध्यान देंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं है इधर, चलो ध्यान दो, मीन का फार्मूला बोलो, मीन कितना दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है 7, तो एनपी इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, है ना, सेम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सेंस लगाना है बस कॉमन वाला, और अचानक से बन जाएगा, ठीक है, कृष्णा से क्वेश्चन बना,
जब नहीं बना है, ऑन द वे है, तो क्यों बढ़ा रही है लोगों के साथ? अरे यार, 3 क्वेश्चन बनाने के बाद भी पूछना पड़े तो क्या मतलब? ध्यान दो इधर। ओ, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहती है। अब ध्यान दो यार इधर। एनपीक्यू वेरिएंस होता है, एनपीक्यू तो लिख दो प्यार से एनपीक्यू। ठीक है, चलो ठीक है भाई। विनी बताएगी वेरिएंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6। अब फिर से वही केस, एनपी यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर 7 पुट करो, अदर क्यू करो इज इक्वल टू 6 करो। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/7। मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूं बार बार। ठीक है, गुलाब जामुन लिया, मुंह से खाया। लड्डू लिया, मुंह से खाया। ठीक है, लड्डू। जलेबी लिया, मुंह से खाया, प्रोसेस सेम है। बहुत सारे को इसके बावजूद भी कंफ्यूजन हो रहा है। गुलाब जामुन तो मुंह से खा लिए, अब गुलाब रसगुल्ला कहां से खाए? जलेबी कहां से खाए? अरे सेम प्रोसेस है भाई। यो ओके, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग अपने मर्जी के हिसाब से कहीं से भी खा रहे हैं अविनाश। ओके, तेरा भी सेम प्रॉब्लम है, रिलैक्स। चलो, पी की वैल्यू बताओ भाई। 1 - 6/7 और ये 1/7। कोई कंफ्यूजन की बात? ये क्वेश्चन इजी नहीं था भाई, पहले बता देता हूं। ये बहुत बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, मतलब समझ लो, गुलाब जामुन को तुम लोग चबा के खा रहे थे। अभी तुम लोग को जो गुलाब जामुन था वो चबा चुबा मिलना था, सीधा पीना था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओहो, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आई? तो आज एक टाइप का बस क्वेश्चन करते हैं, कल अलग अलग टाइप के 10-20 क्वेश्चन और कराऊंगा। कोई कंफ्यूजन की बात? नहीं नहीं, आज हम लोग करेंगे पॉइजन। नहीं नहीं नहीं, अभी कल पॉइजन का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, सब लोग कॉन्सेप्ट के लिए रेडी हो जाओ। पॉइजन, ठीक है, चलो। अरे यार, स्टार्ट करें? चलो भाई, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। छोड़ो, इतनी बात समझ में आई? चलो, हाँ, तो अब यहां पे चीजें ये हो जाती है, कुछ कुछ जगह प्रोबेबिलिटी निकालना एक अलग ही लेवल की बात हो जाती है। जैसे कि यो क्या बोलती है? पॉइजन एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉइजनस था। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ना उसी ने दिया है। ठीक है, हाँ, तो वो अपना प्यार से नाम रख दिया पॉइजन। हाँ, रखूंगा एक दिन। क्या बोलता है? वॉमिटिंग। ठीक है, मैं सीधा वॉमिट निकालूंगा, तेरे को दूंगा। ओके, कोई बात नहीं, रिलैक्स टेस्ट। चलो बोलो यार, बोलो। क्या अच्छा नहीं लग रहा? निकल निकल, जल्दी निकल। ओके भाई, ध्यान दो। बात मत कर, जल्दी जा। ये लोग सब टाइम पास करेंगे तेरा। पॉइजन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई? ठीक है, तो क्योंकि, 1 मिनट, अब थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा। हाँ, फाइन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, और टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक इन अ बुक। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ गेटिंग फोन कॉल
इन 1 आवर। हाँ, ऐसे 10-20 जितने हैं उतने बता देता हूं ताकि तुम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। हाँ एक, हाँ हाँ, नंबर ऑफ इमरजेंसी केस। हाँ, इन हॉस्पिटल। हाँ अरे तुम लोग लिखो ना, मैं रुकूंगा। हाँ, मैंने वीडियो डाल दूंगा, रिलैक्स, तू आराम से जाके। ऐसा क्या? कोई बात नहीं, तू आराम से आराम कर जा। जाना। ए भाई हटाना है उसको, जाने तो दो यार, डिस्टर्ब करके रखे उसको। लड़का लड़की का सर दर्द दे रहा है। चलो भाई, हो गया। हाँ, रिलैक्स मोड में पढ़ाई करेंगे सब लोग। तो यहाँ सबसे ज्यादा खास बात क्या दिख रही है? यहाँ सबसे ज्यादा खास बात क्या दिख रही है? यहाँ पे सबसे ज्यादा खास बात ये दिख रही है। क्या नंबर निकालना सेम है? हाँ, लेकिन खास बात ये दिखाई दे रही है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होता है मिस्टेक निकालना, क्योंकि जनरली क्या होता है, बुक में मिस्टेक बहुत ही रेयर केस में मिलता है, अगर वेल पब्लिश्ड हो तो, है ना भाई। गेटिंग नंबर ऑफ फोन कॉल, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से उस पर्टिकुलर पर्सन से बहुत काम रहता है, 50-60 कॉल आ जाते हैं। कई बार 10 घंटे में भी एक कॉल नहीं आता, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नहीं लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रील्स कॉल करते रहते हैं, वो अलग बात है। मैं कल फोन कॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आया। सेम इमरजेंसी केस का भी है। ठीक है, अगर जस्ट सपोज कहीं, जस्ट सपोज करो और जस्ट एक्सीडेंट हो गया, 50-60 एक साथ केस आ जाएंगे, है ना। एक एकदम आउट एरिया है जहां पे कुछ भी गाड़ी वाड़ी जाता नहीं, अचानक से गाड़ी गया और भड़बड़ा के वहीं कुछ हो गया, है ना। और उसके बाद इमरजेंसी केसेस वहां 50-60 आ गए। ठीक है भाई, लेकिन आए नहीं थे 10 साल तक, ऐसा भी हो सकता है। प्लीज आपस में डिस्कस मत करो, मैं बोल चुका हूं ना। मेरे को बार बार चुप ना कराना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद पढ़ने आए हो ऐसा बैठो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे अगर ऐसा केस आ जाता है तो इसमें हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या बोलती है? इमरजेंसी केसेस का फोन कॉल। अभी 1 घंटा हो गया, कितना कॉल है तेरे पास? 1 मिनट, कितना कॉल आया? कुछ तो आया होगा। एक भी नहीं आया ना। लेकिन जस्ट सपोज करो तू अचानक से कुछ एक बर्थडे है, अब कितना कॉल आएगा? 2 कॉल आएगा बस। यार यार फेमस ही नहीं लड़की। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, 24 घंटे में 2 कॉल तो आया, आया कि नहीं? एक दिन अचानक से इत्तेफाक हो गया। तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है तेरे पास कॉल आने की। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है भाई, जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, एकदम क्लियर है। हाँ, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां यूज करते हैं सौरभ? प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। हाँ, ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? कौन सा ट्राई? नहीं नहीं, वो तो तुम लोग करोगे। ठीक है। चलो भाई, ठीक है ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। पहला केस लिखेंगे फटाक से। इसको बोलते हैं पॉइजन मॉडल। आपस में बात मत करो बेवकूफों, शर्म करो थोड़ा सा, साला एक एग्जाम ठीक से पास नहीं हो पाते और बातें कर रहे हो, छोड़ूंगा ना इस कदर, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। प्लीज ध्यान से समझो, पढ़ाई करो थोड़ा सा पास होने के लिए, हैं। नहीं तो पता चल रहा है कुछ के अटेम्प्ट लगे, कुछ के अटेम्प्ट लग जाएंगे। मुंडा मत खराब करो, तो फिर सोचने लग जाओगे, फिर दिमाग खराब करो, सबका अच्छा खासा सिलेक्शन होगा अगर पढ़ोगे तो। प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ हाँ, ये फिर बकवास कर दी। ठीक, चलो भाई, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फटाफट लिखेंगे इसको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
इज वेरी स्मॉल। ये जल्दी लिखेंगे, टाइम पास मत करो। सेकेंड लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हैविंग, हो गया ना, मत करो, हो गया। प्रोबेबिलिटी हैविंग मोर देन वन सक्सेस इज वेरी लो। ठीक है भाई, इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब उसी टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, जैसे कि एक एक्सीडेंट हुआ इज वेरी लो। ठीक है, जैसे कि एक एक्सीडेंट हुआ, अब तुरंत एक एक्सीडेंट हो जरूरी नहीं है। जैसे मैं जस्ट सपोज करो यहां पचपेड़ नाका में खड़ा हूं, अब क्या सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि जनरली एक्सीडेंट होता ही नहीं है। हमको प्रॉलिटी नहीं कहा, गाड़ी नहीं चलाई लगता है। हाँ हाँ, रिलैक्स, पहले जितना होता था उतना तो होता ही नहीं, आज ही हुआ है, गाड़ी चलाना नहीं आता होगा। चलो ठीक, ध्यान देंगे इधर। ओके, अब यहाँ पे जस्ट सपोज करो मैं यहाँ पे पचपेड़ नाके में खड़ा हूँ, सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि एक्सीडेंट होता नहीं है। अभी स्टार्ट हुआ आज से खड़े होना, 2 घंटा हो गया, एक तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं वहां पे खड़े होकर देख रहा हूं कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ कि नहीं। हाँ, ठीक है, तो ऐसे 10 साल तक हो गए, अभी तक से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, वो पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ, कुछ लोग करते नहीं है, मार्क्स नहीं आते, अलग बात है। ठीक है, नहीं पढ़ा के जाऊंगा ना, रिलैक्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक होगा, अगर एक इंसिडेंट होता है तो दूसरा हो तुरंत, ये मैटर नहीं करता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। चलो, हाँ, एक साथ एक ही पर्टिकुलर टाइम। हाँ, जैसे एक साथ 10-20 एक्सीडेंट हो गया, एक ही जगह की बात कर रहा हूं ना, पचपेड़ कम खड़ा था मैं, एक ही जगह। चलो, तो ये जो भी बात हुआ वो एक ही जगह की बात है भाई। ठीक है, कोई कंफ्यूज और जबरदस्ती का अपने दिमाग में क्वेश्चन ना क्रिएट कर लेना। ठीक है, प्लीज प्लीज, अब बातें ना करो, जब मेरी बात चल रही है तो प्लीज कोशिश करो बात ना करो, आवाज ना आए। ठीक है, चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अर्लियर सक्सेस। विनी बात मत करना यार, कब से एक एक को बोलते रहूं क्या, मत बात करो करके, क्या दिक्कत है, क्या चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इंडिपेंडेंट कहां पे, तो लिख लो ना ठीक से, अगर स्पेलिंग अगर ठीक ठाक आता है, इंग्लिश मीडियम के लोग हो तो है, बड़ी बड़ी बात करने इंग्लिश मीडियम वाले, स्पेलिंग सही नहीं हो पा रहा है क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अर्लियर सक्सेस। ठीक है, चलो एक बार लिख लो तुम लोग। ओके, ठीक है, तो ये बातें तुम लोग को क्लियरली पता होनी चाहिए। फोर्थ, हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। अब ये अलग हो गया ना, ये इतना पार्ट अपना मॉडल था, बाकी ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया है ना। और इसको क्या बोलते हैं बोला था, डिस्क्रीट केस के लिए, डिस्क्रीट केस के लिए फॉर्मूला को कुछ बोलते हैं करके नाम बताया था, सही तरीके से जा चुपचाप। डिस्क्रीट केस के लिए कुछ फॉर्मूला नाम बताया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करोगे तो दिमाग में थोड़ा रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू पी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। किसमें लिखाया था, किसमें निकाला था, किसमें लिखाया था, ये क्या चल रहा है। ठीक है, ये वो लड़का था या लड़की है,
ठीक। भाई फॉर्मूला सबका अलग अलग रहेगा ना यार। किसको? हाँ हाँ, इतनी बात क्लियर है। चलो x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से लेके। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कहां से कहां तक था? बायनोमियल में, बायनोमियल में n तक था, क्योंकि फाइनाइट था बोले थे हम लोग। हाँ, तो 0 1 2 डैश 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 यहां पे आ जाएगा इनफाइनाइट। इसको याद रखना, ठीक है, इंटरवल को पूछता है। ठीक है, ई को क्या बोलते हैं अब इसको देख लेते हैं, सबको आइडिया होगा या नहीं होगा तो देख लेते हैं इधर। लॉग में बताया था, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है भाई? कांस्टेंट है। कैलकुलेटर में ई दिखाता है। चलो, और ई की वैल्यू क्या होती है? 2.718 होता है भाई। बता रहे ना इस वर्ष, यहां पे ये एम फॉर ये, नहीं 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 नहीं, ये एम फॉर मास नहीं है। अच्छा, एम इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका, इसको बताऊंगा ना थोड़ी देर में, इसमें बहुत सारा मतलब है। रुक जाता हूं थोड़ा, एम बता रहे हैं, थोड़ी देर रुको। अच्छा, लिखते कैसे हैं भाई? एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एम। ठीक है, हाँ, इसको फॉलो बोलते हैं। हम्म, हाँ, ओके, चलो भाई, इतनी बात क्लियर है। एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एम, ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, इसको लिख देता हूं, एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एम, ऐसा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये यूनी पैरामेट्रिक होता है भाई, यूनी पैरामेट्रिक। नहीं नहीं, जो आ सकता है वही सब लिखा रहे भाई। बिकॉज ऑफ मीन एम, एक ही में पैरामीटर है एम, और इससे हम लोग सब चीज फाइंड कर सकते हैं पॉपुलेशन का। ठीक है, मीन क्या होता है भाई इसका? ठीक है, तो ध्यान से भी सुने होंगे तो समझ में आ चुका होगा। एम, ये मीन एम ही तो है, बोला ना। अच्छा, और वेरिएंस क्या होता है इसका? सिग्मा स्क्वायर, वो भी एम ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट एम। हाँ हाँ, सांस ले, सांस। क्वेश्चन आएगा तो बताता हूं। हो गया?
क्या क्या हिंदी में लास्ट में बताओ। हो गया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे मॉड। लेना भाई जल्दी करना। हाँ नेक्स्ट मॉड ही है। कृष्णा क्या कर रही है तू? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं उड़ गया क्या है कि बस टाइम पास दिखाने के लिए बस लाइब्रेरी जाती है? हो गया तो क्या उसके बाद एकदम घुस के बात करेगी तू? हैं? ओ कुछ बताते हैं ऐसी है आजकल। तुम लोग थोड़ा अलग अलग बैठो। चलो भाई। हैं? अजीब हरकत कर रहे हो। चलो चलो भाई मोड लिखो फटाक से। फिर ये सेम केस रहेगा जो बाइनोमियल में था। ठीक है अगर इंटीजर रहा तो। लेकिन क्या इंटीजर रहेगा? एम। ठीक है तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। एम। ठीक है भाई। मोड के लिए अगर एम इंटीजर है। यहाँ पे मोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये जो एम दिखाई दे रहा है ना वही वाली एम की बात कर रहा हूं। ठीक है अगर एम जो है इंटीजर है। अगर एम इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? ये बाई मॉडल हो जाएगा। बातें नहीं करो। आपस में बात नहीं करो। प्लीज। बार बार कह रहा हूं। ठीक है अगर पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो सीए छोड़ सकते हो। रिलैक्स। ठीक है टाइम वेस्ट करने की मतलब नहीं है। ओके प्लीज फोकस करेंगे भाई। बाई मॉडल होगा। एक एम हो जाएगा और दूसरा M-1 हो जाएगा। चलो फटाक से। हाँ हाँ। इंटीजर मतलब समझ चुके हो? अविनाश सीधा बैठ ले भाई। क्यों बात बात पीछे पड़ रहा है? थोड़ा शांति से बैठो ना। हर थोड़ी देर में मेरे को बताना क्यों पड़ रहा है कि शांत रहो? ए भाई सीधा बैठ अविनाश। चलो नॉन इंटीजर देख लो भाई। नॉन इंटीजर मतलब समझ गए ना? मैं फिर इसको और लिखा नहीं रहा हूं। हैं? नहीं नहीं नहीं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन डेसिमल। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है नॉन इंटीजर तो उस केस में क्या होगा? यूनी मॉडल। हाँ एक ही आएगा ना। ठीक। चलो तो ये सेम केस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इन एम। आगे बढ़ू। चलो लिख लिए सब लोग। पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई। तो बाइनोमियल में क्या जानते हैं हम लोग? बाइनोमियल फॉलो। ए उल्टा बोल दिया। एक्स फॉलो। हाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी। कोई कंफ्यूजन की बात?
जहां पे एन की वैल्यू क्या होती है भाई, याद करो, फाइनाइट होती है, और वो 0 से लेके एन तक। ए भाई तुम लोग क्या कर रहे, पढ़ाई करना भाई थोड़ा देर के लिए, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम लोग। मैं इरिटेट ना हो बोल रहा हूं, बार बार समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा कंसर्ट, जब मैं बोल रहा हूं, जब सबसे बोल चुका हूं कब से कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर बीच में डिस्कस ना करो। समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग को, चूतिया जैसे बकवास किए जा रहे हो हैं। मस्ती मजाक करने के बाद भी तुम लोग को शर्म नहीं है कि थोड़ी देर पढ़ ले बैठ के, लात आके मारूंगा वहां पे, समझ में आ गया क्या? सिधाई से पढ़ते नहीं बन रहे क्या? चलो आज क्लास खत्म करते, तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं लग रहा, खत्म करो।